हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी एक कॉन्सेप्ट को सीखा था, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एक कॉन्सेप्ट को सीखा था, और मैंने आपसे कहा था कि पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में सीखा था उसका न्यूमेरिकल हम लोग आज करेंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर मिस किया है तो प्लीज आप पहले पिछला लेक्चर देखें, उसके बाद फिर इस लेक्चर को देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल। क्या क्या हमने सीखा था? हमने सीखा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, जिसे हम लोग V ऑफ H सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा क्या होता है, mgh के बराबर होता है, राइट। और जो वर्क जो हमारा है वो होता है इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और यही वर्क हमारा होता है इक्वल्स टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और एक चीज हमने सीखा था कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होता है, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एक सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहता है। तो यही फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूला को हमें यूज करना है। और एक बेसिक फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, ये आप लोग जानते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला सवाल आपका नोट करिए मेरे साथ आप। क्वेश्चन कह रहे हैं, ये दो सवाल हैं, दो सवाल इकट्ठे करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि a vehicle of mass 15 क्विंटल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक व्हीकल है जिसका मास है 15 क्विंटल। तो बच्चों एक क्विंटल कितना होता है, 100 केजी, तो यानी कि 1500 केजी मास का एक व्हीकल है, ठीक है। क्लाइम्स अप हिल 200 मीटर हाई, ये क्या कर रहा है, क्लाइम कर रहा है हिल को जिसकी हाइट कितनी है, 200 मीटर। ऑलराइट, कह रहा है इट देन मूव्स ऑन लेवल रोड, देन मूव्स ऑन लेवल रोड with velocity 30 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय इट, आपको फाइंड करना है, यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम V सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी गेन, कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई उसे, ये आपको कैलकुलेट करना है। और सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑन हिल टॉप, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इसको हम लोग E सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हाइल रनिंग ऑन हिल टॉप, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, दोनों क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे। कह रहा है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम as its mean position, at its mean position, at its mean position, if it is able to rise, if it is able to rise to a vertical height, to a vertical to a vertical height of 10 meter, 10 सेंटीमीटर। चलिए ये सवाल है बच्चों, क्वेश्चन समझिएगा पहले, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1500 केजी, ठीक है, एक व्हीकल है जिसका मास 1500 केजी है। अभी वो हिल के बिल्कुल नीचे
प्लेन सरफेस पर है, यहां से हम उसे 200 मीटर हाई हिल तक लेकर जाते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उस व्हीकल का जो इंजन है उसने फोर्स लगाया हो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, और कार को 200 मीटर ऊपर लेकर चला गया, व्हीकल को 200 मीटर ऊपर लेकर चला गया। इसका मतलब कि जो कार का जो इंजन है उसने कुछ वर्क किया है। कितना वर्क किया है? तो वो वर्क, जितना भी वर्क करेगा वो वर्क कार के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जानी चाहिए। तो भाई ग्राउंड लेवल पर जब था तब कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, जीरो। ऊपर पहुंचने पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई, यानी उसने पोटेंशियल एनर्जी गेन किया है, वो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। और फिर कह रहे कि फिर जब वो हिल पर पहुंच गया तब वहां पर एक लेवल रोड मिला उसे। उस लेवल रोड पर ये 30 मीटर पर सेकंड से व्हीकल जो आपकी मूव कर रही है, तो वहां पहुंचने पर 30 मीटर पर सेकंड से मूव करने पर ग्राउंड नीचे के रेस्पेक्ट में हिल टॉप पर कितनी उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है? तो मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है, आपने निकाल ही लिया है। इस वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी निकाल कर दोनों को ऐड कर दीजिए। ट्राई करिएगा बच्चों इस सवाल को। फिर कह रहा है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बॉब ऑफ अ पेंडुलम, यानी इस तरीके से समझिए कि एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम, ठीक है, ये पेंडुलम का बॉब है, क्लियर है, ये फिक्स्ड है। कह रहे हैं पेंडुलम जो है जब इस पॉइंट पर, यानी ये इसका मीन पोजीशन है ना, तो कह रहा है कि आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है इसकी मीन पोजीशन पर, यहां पर इसकी कितनी वेलोसिटी है इफ इट इज एबल टू राइज टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये यहां तक पहुंच रहा है, ठीक है, अगर यहां तक आपने इसको उठाया तो वर्टिकल हाइट क्या है? ये वर्टिकल हाइट हुई ना इसकी, ये वर्टिकल हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर। तो अगर 0.1 मीटर के वर्टिकल हाइट तक ये उठता है तो जाहिर सी बात है इस हाइट पर इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। तो इस हाइट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल लेंगे, और जब ये यहां से नीचे आ रहा है, जब हाइट इसकी 0 हो जा रही है, तो सारी पोटेंशियल एनर्जी कहां कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो उस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर काइनेटिक एनर्जी करके इस पॉइंट पर आपको इसकी वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए, उसके बाद फिर वीडियो रिज्यूम करके और आप, मैं जो सॉल्व कर रहा हूं उससे अपना आंसर मैच करिएगा। तो बच्चों कर लिया इसका सॉल्यूशन? उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पॉज करके और ट्राई जरूर किया, सोचा जरूर है। ठीक है, चलिए मेरा सॉल्यूशन आप देखिए, अपने सॉल्यूशन को आप लोग मैच करिए। क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1500 केजी, ठीक है, व्हीकल है जिसका मास 1500 केजी है और वो 200 मीटर हाइट तक पहुंच गया, राइज किए हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को हम लोग ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पहला पार्ट है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होना चाहिए? mgh के बराबर होना चाहिए ना। शुरुआत का 0 है तो ऊपर पहुंचा क्या हो जाएगा? mgh। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? m हमारा है 1500, h हमारा है 200 और ये हमारा है 10। 15 2 हो गया 30 और 2 2 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, टोटल 6 0 हो गए। तो यानी कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों वो है 3 × 10⁻⁶ जूल, राइट। 6 0 है 10⁻⁶। फिर कह रहा है सेकेंड पार्ट में कि टोटल एनर्जी यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो भाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है ना। काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है 12mv² और पोटेंशियल एनर्जी होता है इक्वल्स टू mgh। ये हमारा हो गया इक्वल्स टू 12 × m की जगह लिख लेंगे 1500 और v² की जगह 30 × 30 प्लस पोटेंशियल एनर्जी की जगह हमारा आया है 3 × 10⁻⁶। टोटल इतना जूल एनर्जी, ये आपका हो गया बच्चों 750। अच्छा 750, 75 × 3 होता है 225 और 225 × 3 हो गया आपका 675। तो ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू 675 और 1 2 3 0 है
प्लस 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल। और ये आपका अगर 10⁻6 के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 0.675 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 प्लस 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल। यानी ये आ गया 3 और 0.675 हो जाएगा 3.675 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल। ये इसकी टोटल एनर्जी है बच्चों, टोटल एनर्जी हिल टॉप पे। पोटेंशियल एनर्जी तो आ ही गई, साथ में जब ये मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी है इसके पास। क्लियर है? ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉब एट द मीन पोजीशन इफ इट इज एबल टू राइज टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ऐसा करते हैं, ये जो हाइट है ना, इस हाइट को हम ले लेते हैं बच्चों h इज इक्वल टू 0, और वर्टिकल हाइट जो है ये आपका है 0.1 सेंटीमीटर पर। अब मुझे बताइए यहां पर अगर ये राइज कर पा रहा है यहां तक, यानी यहां पहुंचने के बाद जाहिर सी बात है कि रुक जा रहा होगा, तो यहां पर सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, यानी कि यहां पर जो एनर्जी है ये mgh के फॉर्म में है, राइट। और यहां पर यानी कि h इज इक्वल टू 0 पर आने पर जो एनर्जी है इसकी हाफ mv² के बराबर है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भाई जो एनर्जी इस पॉइंट पर है वही एनर्जी इस पॉइंट पर होनी चाहिए। इसका मतलब कि हाफ mv² जो है वो हमारा mgh के बराबर होना चाहिए। m से m कट गया, v² हमारा आ गया 2gh, यानी कि 2 इंटू 10 इंटू 0.1, ये है ना 0.1 आपका, तो v² आ गया आपका 2 के बराबर, v आपका आ जाएगा √2 मीटर पर सेकेंड, राइट। मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने इसे। यहां पर एनर्जी mgh है, ठीक है, और यहां पर एनर्जी हाफ mv² है, m से m कट जाएगा, 2 को इधर भेजेंगे 2gh हो गया, v² इज इक्वल टू 2gh, 2 इंटू g की जगह लिखा 10 और h हमारा 0.1 यानी कि 1/10 है, 10 से 10 कट गया, 2 बचा, v की वैल्यू √2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन कह रहा है अ गर्ल ऑफ मास 40 kg, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg sits in a swing, sits in a swing formed by rope, formed by rope of length 6 meter। ठीक है, a person pulls the swing, a person pulls the swing ठीक है to a side so that, to a side so that rope makes an angle of, so that rope makes an angle of 60 degree with vertical। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कर्ल, व्हाट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कर्ल। ठीक है, चलिए ये सवाल समझिए। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज अ गर्ल जिसका मास 40 kg और वो बैठी हुई है एक स्विंग पे, एक झूले पे,
और वो झूला किस तरीके का बना हुआ है, जैसे सपोज करें कि ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड वॉल है या रॉड है जहां से ये झूला बंधा हुआ है। कह रहा है कि ये स्विंग जो है, झूला जो है कैसे बना हुआ है, एक रोप से जिसका लेंथ 6 मीटर है। तो ये रोप जो है वो यहां से 6 मीटर तक आएगा बच्चों, ठीक है। अब कह रहा है कि अ पर्सन पुल्स दिस स्विंग, अब ये जो झूला है इसे एक इंसान पीछे की तरफ ऐसे खींचता है। जब वो खींचेगा तो जाहिर सी बात है ये जो रोप है ये अब इस तरीके से आपका आ जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से। तो कह रहा है कि ये इतनी दूर तक स्विंग को खींचता है कि जो स्विंग है जो रोप है ये वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बनाने लग जा रहा है, यहां तक खींचता है पीछे की तरफ 60 डिग्री का एंगल। तो कह रहा है व्हाट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गर्ल। जाहिर सी बात है पहले जो है वो गर्ल इस लेवल पर थी, अब उसका जो लेवल है वो यहां से ऊपर की तरफ बढ़ गया है ना, कुछ ये h हाइट ऊपर बढ़ गया है। तो हाइट बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी ना। अगर ये h हाइट मुझे पता चल जाए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है इक्वल्स टू mgh। m दे रखा है 40, g की वैल्यू ले लेते हैं 10। अगर मुझे h पता चल जाए, v है इक्वल्स टू 400h, अगर मुझे किसी तरीके से h पता चल जाए तो क्या हम जो पोटेंशियल एनर्जी उसने गेन किया है वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हम नहीं निकाल सकते हैं, इनिशियल तो जीरो है। जैसे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये तो आपका जीरो है, इसको हटा दीजिए, तो जो फाइनल है वही होगा। इसको हम लोग गेन यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप कह सकते हैं। तो ये हम लोग निकालना चाहते हैं, एच कैसे निकालें ये सवाल है। अब देखिए कह रहा है, सवाल फिर से समझिएगा, कह रहा है कि ये जो स्विंग है इसके रोप का जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, राइट, सॉरी 6 मीटर है, सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होगा, 6 मीटर है। तो बच्चों अगर ये 6 मीटर है तो अगर इसको 60 डिग्री पर खींच देगा तो ये भी तो 6 मीटर ही होना चाहिए, राइट। ये 6 मीटर है, ये 90 डिग्री है, ये हॉरिजॉन्टल है ना और ये वर्टिकल है 90 डिग्री। इस ट्रायंगल को अगर मैं अलग से बनाऊं, ये 6 मीटर, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, क्या ये बेस नहीं हो गया, क्या ये परपेंडिकुलर नहीं हो गया, ट्रिगोनोमेट्री में हमने पढ़ा है। तो भाई ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो भाई हमें पता है कि cos थीटा जो हमारा है, cos थीटा जो हमारा है वो होता है इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा, राइट। इसको कैपिटल एच लिख दे रहे हैं क्योंकि स्मॉल एच यहां हमने हाइट को लिखा है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा, हाइपोटेन्यूज हमारा है 6 और एंगल है 60 डिग्री, तो हो जाएगा cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों हाफ, तो 6 इंटू हाफ यानी कि ये 3 मीटर हो गया। चलिए अब ये जो बेस हमारा था ये 3 मीटर है, टोटल 6 मीटर, उसमें से ये बेस जो है वो 3 मीटर आ रहा है, तो बाकी जो बचा हुआ है ये कितना होना चाहिए, टोटल में से 3 को हटा दीजिए यानी कि h आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 6 माइनस 3, राइट। तो h जो है बच्चों हमें यहां से मिल गया, h इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 यानी कि 3 मीटर। और h जैसे ही 3 मिल गया तो v हमारा निकल कर आया है 400 इंटू एच, तो h की जगह अगर 3 पुट कर दे तो ये हो जाएगा 400 इंटू 3 यानी कि v कितना हो जाएगा 1200 जूल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। शुरुआत में लड़की यहां पर थी, किसी ने, एक इंसान ने पीछे की तरफ स्विंग को खींचा, 60 डिग्री एंगल बना दिया हॉरिजॉन्टल से, अब वो लड़की जो है वो यहां आ गई, तो कुछ हाइट उसने राइज किया, जो हाइट उसने राइज किया, अगर ये हाइट मुझे मिल जाए तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे ना। तो ये हाइट निकालने के लिए हमने क्या किया, इस ट्रायंगल में हमने ट्रिगोनोमेट्री लगाकर cos थीटा से बेस फाइंड कर लिया। पूरा हाइट 6 है और बेस हमारा जो आया है 3,
तो बचा हुआ जो हाइट है वो 6 माइनस 3 यानी कि 3 मीटर होना चाहिए। तो हाइट हमारा 3 मीटर निकल कर आ गया। वो लड़की जो 3 मीटर ऊपर राइज कर रही है, उठ किया, आंसर निकाल लिया। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला सवाल नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है हाउ हाई मस्ट अ बॉडी बी लिफ्टेड, हाउ हाई must a body be lifted to gain an amount of potential energy, to gain an amount of potential energy V equal to kinetic energy it has when it is moving, when it is moving at 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ हाई मस्ट अ बॉडी बी लिफ्टेड। जाहिर सी बात है अगर हम एक बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, हाइट पर लिफ्ट करेंगे, तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। तो कह रहा है हाउ हाई मस्ट अ बॉडी बी लिफ्टेड टू गेन एन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई कितना ऊपर मूव करें कि उसे इतनी पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाए जो कि किसके बराबर है, विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, जो कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो। कितने काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो? वो काइनेटिक एनर्जी जब वो ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। देखिए जब ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करे तब उसे कुछ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी। कह रहा है ऑब्जेक्ट को कितना ऊपर उठा दें कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उतनी हो जाए जितनी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी जब वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा था। थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों और इसे सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है। कर लिया बच्चों? आई होप आपने वीडियो को पॉज करके और ट्राई किया है। बहुत आसान सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए जब ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करता है, ठीक है, मास नहीं गिवन है, क्यों मास नहीं गिवन है ये भी हम लोग समझेंगे। तो उस वक्त इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो हो जाएगी इक्वल्स टू हाफ mv², यानी कि हाफ इंटू मास इंटू v का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20, 10 इंटू 20 हो गया 200, यानी इसकी एनर्जी जो है 200 इंटू मास, इतनी जूल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। अब कह रहा है कि भाई हमें इस ऑब्जेक्ट को कितने हाइट तक लेकर जाना है ताकि इस हाइट पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किसके बराबर हो, 20 मीटर पर सेकेंड मूव करने पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसके बराबर। यानी सिंपली क्वेश्चन में ही कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी आपको काइनेटिक एनर्जी के बराबर पुट करना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। लेकिन ये m इंटू जी की वैल्यू रख देते हैं 10 इंटू h इज इक्वल टू हाफ mv², आपने फाइंड किया है 200m, राइट। m और m कैंसिल हो जाएगा। देखिए मास यहां किसी काम का नहीं, इसलिए मास आपको नहीं गिवन है। आपको इस बात में अटकना नहीं कि यार मास तो गिवन ही नहीं, कैसे काइनेटिक एनर्जी निकाले, कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो h की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 200 डिवाइडेड बाई 10, यानी h हमारा कितना आ गया 20 मीटर। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 20 मीटर के हाइट तक लेकर चले जाएंगे तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है ये एग्जैक्टली उस चीज के बराबर होगी जब इसकी काइनेटिक एनर्जी थी जब ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा था। ये 20 और ये 20 में कोई रिलेशन नहीं है, ये इत्तेफाक से आपका हाइट
भी उसकी वैल्यू भी 20 आ रही है जब ये 20 मीटर पर सेकंड से होगा, लेकिन कोई रिलेशन नहीं, ऐसा नहीं कि अगर 30 मीटर के डायरेक्टली 30 दिखते हैं, नहीं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसमें आप 20 की जगह 30 रखकर देखिएगा क्या आता है, देखिएगा इसका। चलिए बच्चों, ये सवाल आप नोट कर लीजिए। मैंने क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं किया, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दिया, वेलोसिटी को 20 की जगह 30 कर दिया। फिर सॉल्व करिएगा, देखिए हाइट आपकी 30 नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए थोड़ा समझना जरूरी है, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को घर पर ट्राई करिएगा। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फिगर हमारे पास है, ठीक है, ये एक हेमीस्फेरिकल बाउल है हमारे पास। इस हेमीस्फेरिकल बाउल का जो रेडियस है ये कैपिटल आर दे रखा है। ठीक है, एक हेमीस्फेरिकल बाउल है, फ्रिक्शनलेस है, जिसका रेडियस जो है कैपिटल आर है। कह रहा है कि अ बॉल ऑफ मास स्मॉल एम, एक बॉल है जिसका मास स्मॉल एम है, उसे हम लोग रिलीज कर रहे हैं। इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h, और जहां मेंशन है कि h जो है वो रेडियस से कम है, यानी एक बॉल है उसको हमने इस h हाइट से रिलीज किया है। ठीक है, इनफैक्ट रिलीज नहीं किया है, उसको हमने यहां पर से धक्का दिया है, पुश किया है। इस पॉइंट पर हमने रखा बॉल को और हमने थोड़ा सा इसको धक्का दिया, फोर्स लगाया, कुछ वेलोसिटी दी है इनिशियल। ठीक है, ओके। कह रहा है इट जस्ट राइजेस अप to the edge of bowl, rises up to the edge of bowl। क्लियर है? इतनी ही वेलोसिटी हमने प्रोवाइड की है कि ये इधर से घूमकर और वापस इस बाउल तक पहुंच जाए, बाउल के बिल्कुल एज तक, ऊपर एज तक जस्ट पहुंच जाए। यहां पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, रुक जाए एक मोमेंट के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कैलकुलेट स्पीड विथ which it was pushed। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, पोटेंशियल एनर्जी को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं और जो वेलोसिटी स्पीड है उसको स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको जरा समझिएगा बच्चों। जब ये इस पॉइंट को मैं कह दे रहा हूं A और इस पॉइंट को मैं कह दे रहा हूं B, व्हाट इज द हाइट ऑफ B? रेडियस के बराबर कैपिटल R। तो देखिए A पॉइंट पर ऐसा करिए, आप A पॉइंट पर हम लोग ना जितनी एनर्जी इस बॉल को मिल रही है उस एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर B पॉइंट पर जितनी एनर्जी बॉल को मिल रही है उस एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है इसलिए कहीं कोई एनर्जी हीट वीट में तो लॉस हो नहीं रही है, तो दोनों एनर्जीज जो है दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। वहां से हम लोग स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए बच्चों। कर लिया बच्चों? चलिए, उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पॉज करके और इसको ट्राई किया है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं एनर्जी एट ए पॉइंट पर जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। भाई ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh के बराबर है ना। ये जो सरफेस है, ग्राउंड लेवल जो है उससे h हाइट ऊपर है, फ्लोर से h हाइट ऊपर बॉल है, बाउल के ऊपर, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी mgh है।
और यहां पर हमने कुछ स्पीड प्रोवाइड की है इसे, क्योंकि हमने पुश किया है, इसलिए इसे काइनेटिक एनर्जी यहां पर हाफ mv²। बी पॉइंट पर इसकी एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी एट बी पॉइंट पर इसकी जो एनर्जी है बच्चों, वो एनर्जी कितनी होगी भाई? यहां पहुंचने के बाद इसकी हाइट है r, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी है mgr, और यहां पहुंचने पर इसकी स्पीड 0 हो जा रही है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब कहीं कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, इसीलिए एनर्जी जो ए पॉइंट पर है इट शुड बी इक्वल टू दी एनर्जी एट पॉइंट बी। जो ए पॉइंट पर एनर्जी है वही एनर्जी बी पॉइंट पर होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। तो ये हमारा हो गया mgh प्लस हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgr। ठीक है, तीनों में m है तो m को कट कर दें। ठीक है, अब यहां से क्या आ गया? gh प्लस हाफ v² इज इक्वल्स टू gr। अगर gh को मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा हाफ v² इज इक्वल्स टू g इंटू आर माइनस एच, है ना? gr माइनस gh हो जाएगा, g कॉमन ले लिया तो v² हो गया बच्चों इक्वल्स टू 2g इंटू आर माइनस एच, और यहां से वेलोसिटी जो है वो हमारा है √2g इंटू आर माइनस एच। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही देखा था कि भाई अगर यहां पर वेलोसिटी 0 है और यहां पर कुछ वेलोसिटी है तो डिफरेंस कितना है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? r माइनस एच का। तो ये फॉर्मूला हम पहले फाइंड कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हमने सवाल के जरिए इसको एक बार फिर से देख लिया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। एक सवाल आखिरी और करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन आप नोट करिए, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉल बाउंसेस बैक, अ बॉल बाउंसेस बैक टू 80% of its original height, of its original height। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। कह रहा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स मैकेनिकल एनर्जी। is lost during bounce। मैं इस सवाल में आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, एक बार आप खुद से दिमाग लगाकर और कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। ठीक है, वीडियो पॉज करके फिर मैं इसको रिज्यूम करिएगा, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। कर लिया बच्चों? आसान था। देखिए सवाल बहुत आसान है। कह रहा है कि अ बॉल बाउंसेस बैक टू 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट, यानी कुछ इस तरीके से है कि अगर हमारे पास सपोज करिए कि एक बॉल है जो कि h हाइट पर है। ठीक है, h हाइट से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया, इस h हाइट पर बॉल है, यहां से हमने बॉल को ड्रॉप किया, ये बॉल नीचे की तरफ मूव करेगा, मूव करते करते ये आकर और यहां पर ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करने के बाद जब ये स्ट्राइक करेगा यहां पर तो कांटेक्ट में आ रहा है ग्राउंड के, कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कुछ साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी में उसकी एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो कह रहा है कि एनर्जी लूज होने के बाद ये वापस से अपने ओरिजिनल हाइट के सिर्फ 80% तक पहुंच रहे हैं, यानी कहीं बॉल जो है दोबारा से कहीं इस हाइट तक ये बॉल जो है आपकी पहुंचती है। ठीक है, यानी और ये जो हाइट है ये 80% है ऑफ ओरिजिनल हाइट h। तो 80% का मतलब क्या होगा बच्चों? 80/100
इंटू एच विच इज इक्वल्स टू 0.8 h। ठीक है, शुरुआत में बॉल एच हाइट पे थी, यहां से आपने ड्रॉप किया, ये बॉल बाउंस बैक करने के बाद अपने ओरिजिनल हाइट के 80% हाइट तक ही वापस बाउंस बैक करती, यहां पहुंचने के बाद फिर नीचे गिरेगी। तो कह रहा भाई कितनी मैकेनिकल एनर्जी इसकी खर्च हो जा रही है इस दौरान। तो देखिए जब ये बॉल इनिशियली एट हाइट h, इस बॉल के पास जो एनर्जी थी बच्चों वो कितनी थी, mgh। बाउंस करने के बाद आफ्टर बाउंसिंग ये इनिशियल एनर्जी थी, बाउंस करने के बाद ये बॉल 0.8 h तक जब पहुंचती, फिर से यहां पर वेलोसिटी इसकी जीरो हो जा रही है, सारी एनर्जी फिर से पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहां पर फाइनली जो इसकी एनर्जी है वो है m इंटू जी इंटू 0.8 h विच इज इक्वल्स टू 0.8 mgh। तो भाई कितनी मैकेनिकल एनर्जी से खर्च हो रही है, तो लॉस जो मैकेनिकल एनर्जी में है, लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इसको मैं डेल्टा ई सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या हो जाना चाहिए भाई, स्टार्टिंग में जितनी एनर्जी इसकी थी माइनस जो लास्ट में इसकी एनर्जी हो गई, यही तो लॉस है एनर्जी में। स्टार्टिंग में इसकी एनर्जी थी mgh और बाद में हो जा रही है 0.8 mgh। अगर आप mgh कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 0.8 यानी कि 0.2 mgh। इतनी मैकेनिकल एनर्जी इसकी खर्च हो जा रही है। लेकिन मैंने आपको ये सवाल इसलिए नहीं कराया कि हम ये आंसर यहां तक निकाल लें, मैंने आपको ये सवाल इसीलिए कराया है क्योंकि इस सवाल में आपसे पूछ रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट। तो जब फ्रैक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या किसी फ्रैक्शन के बारे में पूछेगा कि कितना फ्रैक्शन लॉस हो गया है, तो उस केस में फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग करते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी या सॉरी लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मैकेनिकल एनर्जी। शुरुआत में जितनी मैकेनिकल एनर्जी थी और लॉस जितनी मैकेनिकल एनर्जी की हुई, तो लॉस को ओरिजिनल से डिवाइड करेंगे तब फ्रैक्शनल आपका निकल कर आया कितना लॉस हुआ है। तो भाई लॉस हमारा है 0.2 mgh और ओरिजिनल हमारा था mgh। तो mgh कट गया, ये जो लॉस हो रहा है कितने का लॉस हो रहा है, 0.2 का लॉस हो रहा है, फ्रैक्शन में निकल आ रहा है ना। 0.2 आपका कितना होता है 2/10 यानी कि 1/5। 1/5 जो एनर्जी है वो आपकी खर्च हो जा रही है बाउंस बैक करने के बाद। किस फॉर्म में खर्च हो रही है, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इन सब के फॉर्म में एनर्जी जो है वो खर्च हो जा रही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये हमारा जो न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल पोर्शन इस टॉपिक का मैंने कवर किए हैं। अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो यहां तक का जो टॉपिक है इसको आप प्लीज इस चैप्टर का कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से, न्यूमेरिकल्स भी ठीक ठाक नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, इसको नोट कर लीजिए और पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय।